सायर के हमले से लड़ाई शुरू होती है। लाल बालों वाली अधिकारी और लालची कप्तान को सायर की तेज गति से बचना पड़ता है, जो ऊर्जा की लकीरें छोड़ता है। पागलों की तरह हंसते हुए सायर प्रकाश और शक्ति का विस्फोट करता है, जिसका निशाना लाल बालों वाली अधिकारी पर होता है। वह सदमे में ऊपर देखती है और हमले की शक्ति पर मुश्किल से प्रतिक्रिया करती है। टक्कर से नीली ऊर्जा का भीषण विस्फोट होता है, जो आसपास के अंतरिक्ष को चीर देता है। दोनों गाइड पीछे उठ जाते हैं, मुश्किल से विस्फोट के प्रभाव से बचते हैं। हवा में लुढ़कते हुए उन्हें एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। संभलने के बाद लाल बालों वाली अधिकारी अविश्वास से सायर को घूरती है। उसकी आभा को महसूस कर वह पसीना बहाने लगती है और जानकर भयभीत होती है कि उसने 5 आकाशगंगा के नियमों को अपने शरीर में समाहित कर लिया है। लालची कप्तान उसके बगल में तैरता है, भयभीत दिखता है। वह पुष्टि करता है कि सायर के पास पहले के 3 अवतारों जितनी शक्ति है। वह मानता है कि इस अचानक शक्ति वृद्धि से वे अब उसका सामना नहीं कर सकते। कमांडरों को हराकर सायर अनुयायियों की ओर देखता है। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह उन्हें लड़ाई में शामिल होने और अपनी क्षमता दिखाने का आदेश देता है। आवेशित योद्धा आदेश पर भयभीत बचे लोगों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें चिल्लाने लगते हैं। तुरंत हिंसक झड़प होती है। एक जीवित व्यक्ति तलवार से बचाव करता है, लेकिन सैनिक असामान्य रूप से शक्तिशाली हैं। एक वार में दुश्मन उसकी तलवार तोड़ देता है और गहरा घाव कर देता है। खून फैल जाता है। बाकी सैनिक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। एक योद्धा मुक्कों की बौछार से जूझता है और महसूस करता है कि सिर्फ सायर ही नहीं बदला, सभी दुश्मन अब ज्यादा ताकतवर हैं। कई रंगरूट जिनका कब्जा हो चुका है अब 2 या 3 नियम रखते हैं। वे 8 हैं, पर बाघों की तरह भेड़ों पर हमला करते हैं। पल भर में वे अन्य योद्धाओं का नरसंहार शुरू कर देते हैं, उनकी सुरक्षा तोड़कर मैदान पर हावी हो जाते हैं। लड़ाई अत्यधिक भीषणता के साथ जारी है। आवेशित रंगरूट अपनी असाधारण शक्ति और क्षमता का अद्वितीय प्रदर्शन कर रहे हैं, विशेष रूप से एक गंजे रंगरूट द्वारा दी गई एक जोरदार लात, जो एक जीवित बचे व्यक्ति को दर्द से चीखते हुए शून्य में उड़ा देती है। यह दृश्य काफी प्रभावशाली होता है। इस नरसंहार को देखकर साया भय और अविश्वास से भर जाता है। वह इस अराजक लड़ाई को देखता है और आश्चर्य से चिल्लाता है, पूछता है कि क्या इन लोगों ने कोई जादुई गोली खा ली है। वह नहीं समझ पा रहा कि वे सभी अचानक सायर की उच्च शक्ति तक कैसे पहुंच गए। लू शेंग घबराई हुई साया के पीछे शांति से खड़ा है। गंभीर चेहरे के साथ वह अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसे स्थिति की सच्चाई समझ नहीं आई है। उन्नत दृष्टि का उपयोग करते हुए लू शेंग की आंखें लाल रोशनी से चमकती हैं। वह गंभीर स्वर में साया को बताता है कि जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं वे अब वही लोग नहीं हैं जो पहले समूह छोड़ गए थे। यह सुनकर भयभीत साया पूछती है, क्या लू शेंग का मतलब है कि ये दुश्मन उनके साथियों का नाटक कर रहे हैं। साया बहुत हैरान लग रही थी, जबकि तांग जुन चुपचाप पास में खड़ा था। लू शेंग ने रॉकमैन की पहले की आशंकाओं से सहमति जताई और बताया कि हर दुश्मन से एक बहुत खिनौनी और अजीब गंध आती है। नाक से सब पता चल गया। लू शेंग ने सिर हिलाकर स्थिति साफ की। शारीरिक रूप से वे समान हैं, पर हकीकत और भयावह है। उन्होंने गुलामी का समझौता किया और काली शक्ति ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। अचानक लू शेंग की नजर तेज हो गई जब उसने एक खास चीज देखी। गंजा रंगरूट जब दूसरे शिकार पर हमला कर रहा था, लू शेंग ने एक बंगी आंखों से नहीं दिखी। हंसते हुए गंजे रंगरूट के ऊपर लू शेंग को एक चमकती नारंगी छाया दिखती है, जो ऊर्जा के धागे से उस आदमी के सिर से जुड़ी है। उसे लगता है कि ये योद्धा कठपुतलियों की तरह हैं, जिनकी हरकतें काली छाया से नियंत्रित होती हैं। लियू शेंग इस दृश्य का विश्लेषण करता है और समझता है कि इसे गहन एकाग्रता से ही देखा जा सकता है। यह आभा उसे उस चीज की याद दिलाती है जिससे वह पहले लड़ चुका है। उसे एहसास होता है कि यह अनाम छाया से मिलती है, जिसका सामना उसने नीले तारे की खाई में किया था। सोच में लियू शेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे शक हुआ कि शक्ति रंगरूटों के साथ उसे भी देख रही है। खासकर जिन रंगरूटों पर शक्ति का कब्जा है, वे इतने ताकतवर हैं कि 2 मार्गदर्शक ही महाराज का सामना कर पा रहे हैं। बाकी योद्धाओं के पास पलटवार का मौका नहीं है। बचे हुए लोगों के लिए यह लड़ाई विनाशकारी है। वश में रंगरूट सायरे के क्लोन की तरह काम करते हैं और आसानी से 12वें स्तर के योद्धाओं को हरा देते हैं। लड़ाई तब बदलती है जब सायरे मुस्कुराते हुए एक रंगरूट की गर्दन पकड़ लेता है। कप्तान घबराकर दौड़ता है और सायरे से रुकने की विनती करता है, लेकिन वह अनसुनी होती है। भयावह मुस्कान के साथ सायरे अपने बंदी से कहता है कि उनके लड़ने का कोई कारण नहीं है। फिर वह उसके करीब झुकता है, उसका गला पकड़ता है और उससे एक सीधा सा सवाल पूछता है, आखिर वह इस अलग आसमान के युद्ध क्षेत्र में आया ही क्यों? डरा हुआ रंगरूट रोते रोते और नाक बहते हुए हकलाते हुए कहता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य ताकतवर बनना था। यही वह जवाब था जिसका महाराज इंतजार कर रहे थे।
उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और वह उत्साह से कहता है कि हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, हम दोनों की चाहत एक जैसी है, और यही बात उसे और भी खुश कर देती है। वह एक घिनौना प्रस्ताव रखता है, पूछता है कि शक्ति पाने का मौका हो तो कोई क्यों ठुकराएगा। उस व्यक्ति का मनोबल तोड़ते हुए महाराज चलिए। रंगरूट को जमीन पर गिरने देते हुए वह उलझन में ऊपर देखता है। दर्जनों चमकते नीले अनोखे पशु शरीर उसके चारों ओर गिरते हैं। महाराज विजयी दानव की तरह खड़े हैं, उनका शरीर पहले से अधिक मांसल और शक्तिशाली दिखता है। वह नए रंगरूट से कहता है कि जो चाहे ले, और बताता है कि प्रस्ताव मानने पर सब उसका होगा। एक दुष्ट मुस्कान के साथ सायर, जिस पर आत्मा का कब्जा है, एक नीला क्रिस्टल बढ़ाता है और भयभीत रंगरूट को अंतिम प्रस्ताव देता है। अगर वह जुड़ता है तो सारी शक्ति उसकी होगी। रंगरूट क्रिस्टल को देखता है, उसके चेहरे पर भय और लालच का भाव है। वह हिचकिचाता है, शक्ति के वादे से आकर्षित होता है। लालच जल्दी जीत जाता है। मुस्कान के साथ रंगरूट क्रिस्ट पिस्तौल लेता है और शामिल होने की बात करता है। सौदा होते ही एक आवाज रंगरूट को मूर्ख कहती है। वे हैरानी से ऊपर देखते हैं। लाल बालों वाला अधिकारी और गुस्से में लाल कप्तान खड़े हैं। कप्तान पूछता है, क्या वह सचमुच? वह समझता है कि वह किस में शामिल हो रहा है। कप्तान उसे कड़ी फटकार लगाता है, उसे चेतावनी देता है और कहता है कि वह अपना दिमाग इस्तेमाल करे और सोच समझकर निर्णय ले। वह चिल्लाता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, और हालांकि ज्यादातर गलतियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन एक गलती ऐसी है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। गरजती आवाज में कप्तान इस सबसे बड़े पाप का वर्णन करता है, अपनी आत्मा को खाई में गिरने देना। और एक इंसान होने के नाते जो स्वेच्छा से अजीब जानवरों की कठपुतली बन रहा है, वह मालिक से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। कप्तान के शक्तिशाली शब्दों ने रंगरूटों को सम्मोहन से जगा दिया। अंधकार कम होते ही वे सायर के समूह से पीछे हट गए। उनका लालच सदमे और भय में बदल गया। योजना विफल होने पर सायर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गाइडों को कोसा। उसका रूपांतरण तीव्र हो गया, चेहरे पर दरारें और आंखें लाल सफेद चमकने लगीं। पागल हंसी के साथ वह कहता है कि उसने इंसान बनने की उम्मीद छोड़ दी है। दूर से देख रही साया डर जाती है। वह चिल्लाती है कि शेर ने मानवता से गद्दारी की है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। शेर हंसता है और उसका शरीर फटता है। गहरे बैंगनी आभा के साथ विस्फोट होता है। वह पूछता है कि जानवरों से जुड़ने में क्या गलत है और अपनी शक्ति दिखाता है। बैंगनी ऊर्जा से घिरा हुआ आवेशित सायर ने हाथ बढ़ाते हुए यह दावा किया कि अगर वह राक्षसों के समूह में शामिल नहीं हुआ होता तो वह कभी भी इस स्तर की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। जैसे ही उसकी काली ऊर्जा उन पर छा जाती है, लाल बालों वाला अधिकारी और लालची कप्तान सदमे में चीख उठते हैं। वे महसूस करते हैं कि कप्तान द्वारा शून्य की विकृत शक्ति के रूप में वर्णित प्रभाव से उनके हाथ मुड़ने और बदलने लगे हैं। भ्रष्ट होने से इनकार करते हुए लाल बालों वाली अधिकारी ने जल्दी से अपना रूपांतरित हाथ काट दिया ताकि अंधेरी ऊर्जा न फैले। ताना मारते हुए नए घाव के साथ खड़ी अधिकारी ने शेर को व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने कहा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, वह सिर्फ एक कुत्ता है। उसने कहा कि वह अपनी प्रतिभा से 13वें या 14वें स्तर तक पहुंच सकता था। अब उसकी क्षमता थम गई है। वह हंसते हुए बताती है कि 13वें स्तर के जानवर का कुत्ता होने का मतलब है कि वह इस स्तर से आगे नहीं जाएगा। ऐसे फैसले पर उसे मूर्ख कहती है। यह अपमान असर करता है। सायर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और पूछता है, उसने क्या कहा? सायर गाइड्स के साथ मजाक में शामिल होता है। वह सायर को डांटता है और बताता है कि इस युद्ध क्षेत्र में केवल असीमित क्षमता वाले ही आ सकते हैं। वह पूछता है, कोई क्षणिक शक्ति के लिए उज्जवल भविष्य क्यों छोड़ेगा? मानवता के गद्दार का खिताब क्यों लेगा, सिर्फ दरिंदों का कुत्ता बनने के लिए? साया मुस्कुराकर बताती है कि सायर ने अधीन बनकर बुरा सौदा किया। उसने खुद ही अपना भविष्य बर्बाद किया। कमांडर कभी अपने से कमतर को ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देगा। वह सायर को मूर्ख कहता है और यह भी कहता है कि उसने एक ऐसे लाभ के लिए सब कुछ खो दिया जो बिल्कुल भी सार्थक नहीं था। गाइड और रंगरूट जब उसका अपमान करते रहते हैं तो लू शेंग किनारे से चुपचाप मुस्कुराते हुए यह सब देखता रहता है। बाकी रंगरूट, जो अब पूरी तरह से संभल चुके हैं, जोर से हंसने लगते हैं और सायर की ओर इशारा करते हुए उसे अत्यधिक बेवकूफ कहते हैं। सायर के लगातार मजाक से वह अब तंग आ चुका है। वह पूरी तरह से टूट जाता है। वह गुस्से से कांपता है, शब्द बोलने के लिए संघर्ष करता है। अंत में उसका दिमाग बिखर जाता है। उसकी आंखें लाल चमकती है और चेहरा नफरत से विकृत हो जाता है। वह एक अंतिम चीख निकालता है और सभी को मारने की कसम खाता है। ये वीडियो का अंत है। अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।